जंजीरें खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ जीतेंगे हम दुनिया से पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे, हम हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस फेस रीडिंग डेमो क्लास में आपका सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग नेक्स्ट लेवल से बात करने वाले हैं। तो प्लीज सभी लोग जो है अपने आप को कंसंट्रेट कर लें और हो सके तो डायरी पेन लेकर बैठें, ठीक है, ताकि जो है सभी लोग को पूरा पूरा कंटेंट ये समझ में आ जाए और किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सभी? किसी कोई डाउट परेशानी है तो प्लीज बताइए, नहीं है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे लाइफ में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको हम फेस रीडिंग के थ्रू जीत सकते हैं, ठीक है जी। तो वो चीज़ हम जानते हैं। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग हो सके तो अपना जो है डायरी और पेन लेकर बैठे और हो सके तो आप शांत कहीं जगह पे आप बैठ जाएं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तीनों चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए आपको एकांत में और प्रैक्टिस करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। जो भी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस 101% होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइफ में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे लाइफ में कुछ इस तरीके से समस्याएं चल रही हैं जी, ठीक है। जैसे रिलेशन का समस्या है, ठीक है जी। हेल्थ का समस्या है, शादी विवाह का समस्या है कि हमारा अगर लड़की है तो एक अच्छा लड़का कैसे मिल जाए। अगर किसी का लड़का है तो वो सोचता है कि कैसे एक अच्छा लड़की मिल जाए, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। इंटरव्यू कहीं देने के लिए जाते हैं तो उसमें समस्या होता है कि हाँ जी, मैं कैसे अगले को फेस करूंगा, अगले सीनियर को, अगले कोई जो भी हमारा जो इंटरव्यूअर है उसको मैं कैसे फेस करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से मैं कैसे उसको फेस करूंगा, ये चीज़ का दिक्कत होता है, ठीक है। और बॉस को समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना कि अपने बॉस को एक्चुअली समझ नहीं पाते। अब ये दोस्तों सोचिए ना कि जो इंसान अपने बॉस को अगर नहीं समझ पाएगा तो क्या लगता है कि बॉस उसके साथ कभी भी अच्छे से बिहेव करेगा? 100% बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप बॉस को नहीं समझते ना, जैसे आप आएंगे जाएंगे ड्यूटी पर, मान लीजिए आप ड्यूटी से आ रहे हैं तो बॉस कितने लोग को जो है कुछ ना कुछ सुना देता है जाते टाइम आते टाइम, ठीक है, या फिर बीच में भी। तो ये सब भी समस्याएं हैं। तो कैसे उसको पहचानेंगे? अगर आपने फेस रीडिंग को सीख रखा है, अगर आप फेस रीडिंग का मास्टर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप फेस रीडिंग से आप पता लगा लेंगे आपका बॉस चिड़चिड़ा टाइप का है या फिर अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएगी उससे, ठीक है, फेस रीडिंग के थ्रू। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर बाहर में कोई चीज़ सेल करने जाता है, बेचने के लिए जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आप देखते हैं कोई गाड़ी पे बेचता है ना, कोई ऑफलाइन बेचता है, कोई ऑनलाइन बेचता है, तो अगले कस्टमर को देखता है, यानी कि हम आए दिन
कुछ ना कुछ लोगों से मिलते हैं, ठीक है जी। तो उसका चेहरा हमें दिखता है, और चेहरा दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग जो प्रोडिक्शन करते हैं या फिर जो है पामिस्ट्री से करते हैं, ये सब जितने भी सारे ऑलरेडी जो एस्ट्रोलॉजी के टेक्निक्स हैं, रूल्स एंड नियम्स हैं, ये सभी में से जो है फेस रीडिंग जो है एक नेक्स्ट लेवल का एक कारगर एक साबित होने वाला ये नियम साइंस है, ठीक है, साइकोलॉजी है। तो मैं ये चीज़ बता रहा था आपको कि फेस रीडिंग जो है कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके शरीर में है वही आपको जो है चेहरे के थ्रू दिख रहा है, ठीक है, और वही हम लोग अगर पढ़ना जान जाएंगे तो हमारे लिए इससे कोई चीज़ बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या होता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड है तो वाइफ के साथ झगड़ता है, और वाइफ है तो हस्बैंड के साथ झगड़ती है। तो इस तरीके से भी इन लाइफ को लोग कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर पा रहे, लाइफ को अनकंफर्टेबल बना दिए हैं लोग, ठीक है। और बहुत से लोग को ये भी समस्या होता है कि कोई 40,000 कमा रहा है 60,000 कैसे कमाए, कोई 60,000 कमा रहा है तो 1 लाख कैसे कमाए, ठीक है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो 2 लाख कैसे कमाए। तो सभी लोग को मन में इच्छा होता है, ये हालांकि ग्रोथ का माइंडसेट है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ का एक ही बार में बना लेना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान अगर अभी 20,000 रुपये महीने का कमा रहा है जी, ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशन रख ले कि हम अगले महीने 1 लाख रुपये कमाएंगे या फिर 10 लाख रुपये कमाएंगे, अगर वो इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेगा तो क्या लगता है कि आपको वो सफल बन पाएगा, या फिर जो भी वो टारगेट रखा है क्या उसको अचीव कर पाएगा? 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 20,000 से है। देखिए दोस्तों, हमेशा लाइफ में नेक्स्ट लेवल का टारगेट रखिए, बड़ा टारगेट रखिए, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को एक बार देख लीजिए कि हम अभी किस लेवल पे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे आप रहेंगे उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होगा, उसके हिसाब से आपका ग्रोथ का स्पीड होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा काम आएगा। तो ये सब जो है हमारे लाइफ में समस्याएं हैं, ठीक है जी। तो मैं आपके साथ अभी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको क्लास खत्म होने के बाद जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इसको आप पढ़ लेंगे तो शायद बाद में बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो है इस क्लास में इससे चीज़ें जो है बात करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और आपका ज़्यादा टाइम लेना हमारे हिसाब से उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग के पास अपना लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है जी। तो सभी लोग जो है ध्यान से क्लास को समझेंगे, और हो सके तो सभी लोग दोस्तों, हो सके क्या ये नेसेसरी है कि सभी लोग अपने आप को जो है म्यूट पर रखें, ताकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी टीम जो बैठी है इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपने अपने माइक को अनम्यूट कर दिया और आवाज़ उधर से नॉइज अगर आएगा, तो अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा तो हो सकता है कि उसमें नॉइज आए, दिक्कत परेशानी होगी सब क्लास को समझने में, जानने में 100%, ठीक है। तो ये चीज़ का जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है। आप अगर चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास को खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर है। या फिर गूगल पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में गरीबी कितनी है, तो वो चीज़ आपको पता लग जाए गूगल पे। तो सभी लोग जो है अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सारे का सारा जो है चीज़ें जो है ये गूगल से लिया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि सारा का सारा चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। तो हम लोग इस क्लास में इसकी बात नहीं करेंगे, बट मैं आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सके, एक्यूरेट आपको आइडिया लग जाए कि फेस रीडिंग किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। और फेस रीडिंग ना होने की वजह से जो लोग नहीं सीखे, उसके वजह से जो है हमारे लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब भैया हम लोग फाइनली बात करते हैं फेस रीडिंग पे जी, ठीक है। ये फेस रीडिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, फेस रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे। अगर मैं फेस रीडिंग का हिंदी के अर्थ की बात करूँ दोस्तों, तो फेस रीडिंग का हिंदी अर्थ होता है सामुद्रिक शास्त्र, ठीक है। अगर सामुद्रिक शास्त्र में हम लोग जो है गर्दन से ऊपर के हिस्सा वाले पे बात करते हैं, जैसे कि हो गया आपका नाक, कान, आँख, मुँह, जीभ, दांत, त्वचा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब सारा जो है सामुद्रिक शास्त्र में आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी, ये जो है सामुद्रिक शास्त्र में आता है। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, फेस रीडिंग का जो है अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, फेस रीडिंग, ठीक है, क्लियर है सभी, ओके। तो आई गेस कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए जी, तो अब हम जानते हैं जी कि गर्दन जिनका लंबा होता है उनका गुण क्या होता है, वो चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो है 3 टाइप के गर्दन होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, एक मीडियम होता है, ठीक है। तो जिसका भी
गर्दन लंबा होता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का गुण सेम होगा, दोनों का गुण बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है सभी? तो जिनका भी गर्दन लंबा होता है वो व्यापक रूप से दिमाग वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज उनका गुण होता है, जिनका भी गर्दन लंबा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जिनका भी जीभ 100% लाल है जी, जिनका भी जीभ अगर आप देखिएगा कि उनका जीभ लाल है, ठीक है, वो चाहे आपके फैमिली में आपके माता का, पिता का, भाई का, बहन का, फादर का, है ना, या फिर आपके हस्बैंड का, वाइफ का, है ना, किसी का भी, आपका डॉटर का, है ना, सन का हो सकता है, यानी बड़ी किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक और नेसेसरी और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग फेस शीटिंग जो है 14 साल से, जिनका भी उम्र अधिक होता है उसी का फेस शीटिंग किया जाता है। 14 साल से कम उम्र के लोगों का फेस शीटिंग नहीं होता है, क्योंकि ये बताया जाता है फिर एस्ट्रोलॉजी में, या फिर यूँ कह लें कि पहले के लोगों ने ये चीज़ जो है डिस्कशन किया है और बताया है कि जो है 7 साल तक बच्चा अपने कर्मों का जो है, पिछले कर्मों का जो है वो ज़िंदगी जीता है 7 साल तक। ठीक है, जो भी उसने पिछले कर्म में किया होगा उसको जो है 7 साल तक वो चीज़ें रिजल्ट मिलता है, और 7 साल अपने माँ बाप के कर्मों का फल उसको मिलता है। यानी कि 7 साल 14 साल, पहले तो अपने माँ बाप का 7 साल और 7 साल अपना ज़िंदगी पिछले जन्म का जीता है। उसके बाद 15वां साल से वो अब जहाँ भी जन्म लिया होगा, जिस घर में जन्म लिया होगा, उसका जो है 15 साल के बाद उसका ज़िंदगी चालू होता है वहाँ से। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो इसलिए हम लोग फेस रीडिंग करते हैं तो 14 साल के बाद वाले लोगों का करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी, एनीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है जी? तो प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट पर रखेंगे ताकि कोई किसी को परेशानी ना हो, ये चीज ध्यान रखना है। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। ठीक है, प्लीज मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे, मैम आप प्लीज अपने आप को म्यूट करिए मैम, जल्दी से। मैम अगर आवाज आपको पहुंच पा रही है तो मैम प्लीज आपको जो है म्यूट कर लेना है, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए किसी का जीव अगर 100% तो नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन हम 80% ये बोलेंगे कि जिनका भी जीव 80% उजला होता है। जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कि इनका जीव जो है 80% हिस्सा जो है क्या है जी, उजला है, और साइड से इनका जो है जीव क्या है, गुलाबी है। तो ऐसे लोगों का जो ये होता है कि उनको जो है पेट से संबंधित समस्या होता है, जैसे हो सकता है उनका कब्ज हो, गैस हो, है ना, पेट में कोई पथरी हो, पेट में कोई दर्द हो, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है उनका गुण होता है, उनका फीचर होता है, उनका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, क्लियर है सब यहाँ तक? तो अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि जिनका भी अगर दांत कुछ इस टाइप से दिखता है जी, यानी कि देखिए पहला चीज़ एक और बात ध्यान रखने वाला है फेस शीडिंग में कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि देखिए हम लोग जैसे ही अगर दांत की बात करते हैं तो हम लोग निचले दांत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा दांत होता है जो कि अभी ओठ से ढका हुआ है, और ये ऊपरी दांत जो दिख रहा है, तो हम लोग फेस शीटिंग में निचली दांत को जो है हमारा जो दिखता भी है तो उसको कंसीडर नहीं करते। अगर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग फेस शीटिंग में ऊपरी दांत को कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए किसी इंसान का जो है ये दांत बिल्कुल ही, ऊपरी दांत जो है बिल्कुल ही बराबर है और बीच में हल्का सा गैप है, जिस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं जी, ये गैप अभी देख पा रहे हैं सभी लोग। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पे अभी आप गैप देख रहे हैं इस लेडीज के दांत में, ये गैप देख पा रहे हैं आप। तो इस गैप की वजह से इनका फीचर, इनका प्रॉपर्टीज के बारे में पता हमें लगता है कि इनका गुण ये है कि इंसान, देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि जो भी मैं आपको गुण बताऊंगा वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में गुण सेम होंगे, दोनों में प्रॉपर्टीज फीचर सेम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हैं कि आज ये तो लेडीज का हुआ तो जेंट्स का क्या होगा। ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जेंट्स और फीमेल दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जिनका भी दांत बिल्कुल बराबर होता है और बीच में हल्का सा गैप होता है, उनका गुण ये बताता है कि वो जोखिम इंसान लेने वाला होता है, साहसी होता है, राष्ट्रवादी होता है, स्पष्टवादी होता है, और वो इंसान धनवान भी होता है, वेल्दी भी होता है। क्लियर है सभी? चलिए जी, तो यहाँ तक सबको समझ में आया तो प्लीज सभी लोग जो है अपने माइंड को रिकैप एक बार कर लेंगे, माइंड को एक बार कंसंट्रेट कर लेंगे फिर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी कि जैसे मान लीजिए कि पूरे के पूरे दांत हल्का सा छोटा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बीच वाले दो दांत, ओनली ऑन दो दांत, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जी, ठीक है, ओनली ऑन दो दांत हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उनका दो दांत बिल्कुल ही बड़ा है, ठीक है, तो उनका ये फीचर होता है कि वो इंसान अंतर्मुखी होता है। आप उसके मन की बातों को समझ नहीं पाएंगे, उसे निकलवाना होगा। अगर आप उसके मन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको निकलवाना पड़ता है। ठीक है, और वो इंसान अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होता है,
वो इंसान कैसा होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होता है। अगर मैं फेस रीडिंग की लैंग्वेज में बात करूँ कि इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे आप अब देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं बनी दांत, बनी टीथ इसको बोलते हैं फेस रीडिंग की भाषा में, ठीक है। अगर वैसे जनरली हमको याद रखना है तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दो दांत जिनका भी बड़ा होता है, जो सटा दांत होता है, दो दांत और बड़ा होना चाहिए, तो उनका गुण ये होता है कि वो अंतर्मुखी होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं और उनका लाइफ में थोड़ा बहुत भी समस्याएं होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, अब हम ये दो सेलिब्रिटीज की बात करते हैं कि ये दो सेलिब्रिटीज का जो है चेहरा किस टाइप का दिख रहा है। दोस्तों, हो सकता है किसी को जो है ये चेहरा ट्रेंगल दिख रहा हो सकता है किसी को ये गोलाकार दिख रहा हो सकता है किसी को ये आयताकार दिख रहा हो सकता है किसी को जो है ये वर्गाकार दिख रहा हो, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी को ये अंडाकार दिख रहा हो सकता है किसी को ये डायमंड के शेप का दिख रहा हो, ठीक है, डायमंड। तो एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर इनकी पूरे के पूरे चेहरे की बात करूं तो इनका पूरा का पूरा जो चेहरा जो है गोलाकार नहीं है। क्या है? गोलाकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। गोलाकार जैसा दिख रहा है लेकिन गोलाकार नहीं, ये जो है चेहरा का पूरा शेप है अंडाकार है। अब अंडाकार जिनका भी शेप होता है उनको 99% केस में ये देखा जाता है कि उनका जो गुण ये होता है कि वो जो है शारीरिक रूप से क्या होते हैं, वीक होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर तो प्लीज बताइए, सबको क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज का, मैं उस वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको ना समझ में आए। क्योंकि दोस्तों, हाँ, हम लोग का क्लास का एक सिद्धांत ये होता है कि जो भी क्लास डिलीवर हो रहा है वो सिंपल लैंग्वेज में हो और सभी को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ें बना देते हैं, ठीक है। मतलब इतना वो उसको बड़ा बना देते हैं कि लोग उसको समझते हैं, अरे यार ये चीज़ें तो, ये वर्ड तो हमें समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें तो हमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना उससे बड़ा बना देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में सारा का सारा कंटेंट डिलीवर हो रहा है, तो आई होप कि सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि जिनका भी चेहरा जो अंडाकार होता है जी, उनका गुण ये होता है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। उनका 99% केस में ये फीचर होता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जिनका भी गर्दन को जो है मध्यम गर्दन होता है। अब इस लेडीज का देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है इनका, अभी आप जैसे देखेंगे कि अगर मैं इनका चेहरे की बात करूं तो चेहरा अभी आप देख लीजिए किस टाइप का है। चेहरा अंडाकार है। इस अंडाकार मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है कि जिनका भी अंडाकार चेहरा होता है वो जो है शारीरिक रूप से वीक होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके दांत की बात करूँ, इनका दांत कैसा है जी, इनका दांत पूरा का पूरा बराबर है। जिनका भी दांत पूरा का पूरा बराबर होता है और उस दांत के बीच कोई गैप नहीं होता है, तो उनका गुण ये होता है कि उनके लाइफ में जो हर चीज़ नॉर्मल चलता है, कोई उनके लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे ही नॉर्मल इंसान ये होते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये मध्यम गर्दन भी ये बताता है कि उनका लाइफ जो है बिल्कुल ही सेटिस्फाइड है, संतुलित है, स्वस्थ जीवन है। मतलब हर एक चीज इनका फीचर ये कह रहा है, इनका आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, गर्दन, ठीक है, ये कह रहा है कि ये इंसान जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है, इनके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ, हाँ जी, इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में है कि नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं आँख से, ठीक है, ऐसे। तो अगर इस लाइन को क्रॉस कर पाता है आपका ये कान, तो 99% केस में ये देखा गया है कि उनका इंटरेस्ट अध्यात्म में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इनका जो है इस लाइन से इनका कान जो है क्रॉस कर चुका है, जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है इनका कान क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इनका 99% केस में जो क्या होगा, इनका अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है सभी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। ये देखिए फोटो को अभी आप सभी लोग जानते हैं जी, इनका नाम है फुटबॉलर किंग, ठीक है जी। ये फुटबॉल को इनको किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ समझेंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग को तो सबसे पहले तो इस चेहरे में सभी लोग को कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। सबको कुछ दिख रहा होगा कि हाँ जी, यहाँ पे इनके गले में तो जो ये हड्डी है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई को इस ये दिखाई दे रहा होगा, किसी को ये दिखाई दे रहा होगा कि जो है कान इनका छोटा है, बड़ा है, या फिर किसी को मुंह दिखाई दे रहा होगा, किसी को दांत दिखाई दे रहा होगा, किसी को जीभ तो नहीं दिखाई दे, जीभ भी दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिखाई दे रहा है ना? आप लोग को ओठ दिखाई दे रहा है, कान दिखाई दे रहा है, नाक दिखाई दे रहा है, आईब्रोज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है किसी को बड़ा छोटा लग रहा हो। तो दोस्तों, मैं आपको इनके फीचर की बात करूं तो इनका फीचर जो है, अगर जैसे आप गले में आप देख पा रहे हैं कि हड्डी बड़ा है, तो
इसको हम लोग फैसिलिटी की भाषा में एडवर्ड शेप बोलते हैं, एडवर्ड शेप। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे है एडवर्ड शेप किसको बोलते हैं, जैसे अभी इनके गले में ये चीज है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड शेप। अब ये जिनके भी, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके गर्दन में होता है तो वो इंसान लाइफ में ऊंचा स्थान पे होता है। और वो इंसान का कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात करने की कला, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये दोनों ही एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, बहुत बढ़िया होता है, एक नंबर का होता है, गुड होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के लिए बात करने के लिए सबसे पहले चीज तो हम लोग लाइन से, आंख से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देख पा रहे हैं कि इनका कान जो है इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसके दैट मीन्स इसका ये अर्थ है कि इनका अध्यात्म में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है एक आध परसेंट कभी कभी हो सकता है अपवाद में कि हस्बैंड को देखकर, या फिर अपने माँ को देखकर, अपने पापा को देखकर, अपने बहन को देखकर, हो सकता है कभी कभार पूजा पाठ कर ले, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, लेकिन जो अंदर से जो चीजें निकलती है ना, वो एक अलग चीज होता है। ठीक है, और इनके पूरा पूरा फेस की बात करूँ, इनका पूरा पूरा फेस जो है अंडाकार है। ठीक है, अब ये लोग बहुत सारे हमसे पूछ भी सकते हैं कि हाँ जी, इनका तो पूरा पूरा शरीर जो है हेल्दी दिख रहा है, लेकिन आप किस बेस पे कहते हैं कि हाँ जी इनका शारीरिक रूप से कमजोरी है, जैसे कि इनका चेहरा अंडाकार है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज का आंसर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल 1.5 साल तक अगर आप जिम को ज्वाइन करते हैं, आप जिम समय से करते हैं, तो आपका भी एक्सटर्नल बॉडी जो है सिक्स पैक हो जाएगा, आपका भी बॉडी कुछ इनके जैसा दिखेगा। लेकिन जो आपके प्रॉब्लम्स, जो इनर प्रॉब्लम्स हैं, जो शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है जिम करने से खत्म हो जाए, हो सकता है जिम करने से खत्म ना हो, तो मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सभी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट परेशानी है तो प्लीज बताइए, नहीं है ना? चलिए जी, तो अब हम आइए बारी बारी से करके अब हम लोग बात करते हैं कि किसको क्या चीजें इस सेशन के बारे में समझ में आया है। ठीक है, तो सभी लोग से हम बारी बारी हम लोग करके जानेंगे कि किनको किनको क्या चीजें समझ में आया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 1 to 1 थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि किसको किसको क्या क्या चीजें समझ में आई है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए जी, तो अब हम लोग बात करते हैं जी। सबसे पहले तो हाँ जी, चंद्रानी जी, चंद्रानी भारती, अगर सर आवाज को सुन पा रहे हैं आप तो प्लीज बताइए कि हाँ जी ये सेशन अभी तक आपको कैसा लगा, आपको क्या चीज समझ में आई, प्लीज सर बताइए। चंद्रानी, चंद्रानी भारती जी, प्लीज अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स करिए। चंद्रानी भारती जी, अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर रिस्पॉन्स करिए। चलिए, शायद कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इन्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसके वजह से शायद ये रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे साथ एक और हमारे नए मेहमान जुड़े हुए हैं, एसडी कैंपस सचिन सर। तो प्लीज बताइए सर, अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर बताइए कि आपको इस सेशन में क्या समझ में आया। हम्म। हम्म। चलिए जी, ओके ओके सर, मैं आपको क्लियर करता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो अभी हमारे साथ एक हमारे पुराने पार्टिसिपेंट, तो इनको नहीं बोलेंगे अभी, तो हमारे साथ ये नए कनेक्टेड हैं जिनका नाम है नवीन जी। नवीन जी का मैंने एक चीज देखा कि नवीन जी जो है कंसिस्टेंसी के साथ हमारे क्लास में अभी तक आ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम सर, कि आप इतने तात्पर्य हैं कि फेसिटिंग को मुझे सीखना ही सीखना है। और ये जो है आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे भी आपको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज देने का बहुत इच्छा हो रही है। देखिए दोस्तों, जब ऐसे लोग जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, जब इंटरेक्शन होता है, तो आदमी का जो एनर्जी जो है ना एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाता है कि हाँ जी इस इंसान को सीखने की इच्छा है तो मुझे भी सिखाने की इच्छा हो जाती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो आज के क्लास का दोस्तों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और अभी हम लोग फिर इस क्लास के बाद 1 से या फिर 1.5 मिनट के बाद हम लोग जुड़ेंगे। अभी तब तक आप लोग 1 से 1.5 मिनट देख ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
फिर से सभी लोग को जो है सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। तो फिर से सभी लोग जो है जल्द से जल्द सेशन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब एक नेक्स्ट लेवल की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, कि आप जैसे कि अभी एसडी कैंपस सचिन सर हमारे पूछ रहे थे कि हाँ जी, हम कैसे इस कोर्स के बारे में हम डिटेल समझ सकते हैं, कैसे हम इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं, कैसे हम पूरा का पूरा चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका कहना था। तो अब हम जानते हैं जी कि कैसे हम पूरे के पूरे जो है चीज़ को जो है सीख पाएंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे कैसे हम अपने पूरे के पूरे फैसिलिटी कोर्स को पूरा डिटेल में सीख पाएंगे, ये चीज़ अब हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोग एक्साइटेड हैं, सभी लोग चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए रेडी हैं। तो वो चीज़ हम लोग जो है अब शेयर करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, तो आई होप कि सभी लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं जी कि कैसे आप जो है अपना जो है यहाँ से पूरा पूरा फेस शीडिंग को सीख कर अपने लाइफ में और कैसे आप फेस शीडिंग को पूरा डिटेल में सीख सकते हैं, अब हम वो चीज़ जानने जा रहे हैं। तो प्लीज़ सभी लोग एक्साइटेड होने चाहिए। ठीक है, अगर सभी लोग एक्साइटेड हैं तो ही हम लोग बात करें, क्योंकि अभी हमारे साथ ऑलरेडी जो है जूम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह लोग लाइव हैं। ठीक है, तो सभी लोग के साथ हम लोग ये चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए जी, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है इस पूरे के पूरे जो है कंटेंट को समझ पाएंगे, पूरे के पूरे चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम जानते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग जो फेस शीटिंग को कैसे सीखेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम वो चीज़ जानने जा रहे हैं। तो प्लीज़ बी पेशेंस और पूरा का पूरा जो है कंसंट्रेशन के साथ आप इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो एक बार आपका फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है इस फेस शीटिंग डेमो क्लास में। और सॉरी, डेमो क्लास तो नहीं है, ये बूट कैंप है। तो अब हम लोग जो है आपका स्वागत कहाँ पे कर रहे हैं जी? फेस शीटिंग बूट कैंप में। ठीक है, तो आपका वेलकम है बूट कैंप में हमारे। और सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि फेस शीटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि फेस रीडिंग क्यों सीखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में रिलेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, मनी का इशू है ना, बेस्ट फाइंड पार्टनर को इशू है, सक्सेस रोड मैप नहीं है हमारे पास। तो बहुत बहुत तरीके का जो है हमारे लाइफ में इश्यूज प्रॉब्लम चल रही हैं। ठीक है, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कहते हैं कि जितना छोटा चीज़ जो होता है उतना ही बड़ा वो दर्द करता है। यानी कि जितना छोटा चीज़ अगर आप अमल करेंगे, वो चाहे डिसिप्लिन हो चाहे एक्शन हो, वो क्यों ना बहुत छोटा ही हो, लेकिन वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक दिन ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे बात करते हैं कि हम आपको जो है फेस शीटिंग बूट कैंप में हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, क्या क्या चीज़ें हम आपको फेस शीटिंग बूट कैंप में आपको प्रोवाइड करते हैं जी। ठीक है, क्लियर है सभी? चलिए जी, तो सबसे पहले तो 8 से 9 दिन का ऑनलाइन जो है क्लास होता है जूम ऐप पे। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का क्लास होगा, अराउंड 2 घंटे का आपका क्लास होगा। ये जो पहला हमारा फैसिलिटीज है जी, जिसपे अभी आपको जैसे जूम अभी ऐप पे आप सुन पा रहे हैं, उसी तरीके से आपको जो है उस 2 घंटे के अंतराल में आपको ये चीज़ें जो है बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ अगर हम बात करें कि आपको रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। रिकॉर्डिंग इसलिए आपको दे दी जाती है ताकि आपको मान लीजिए कहीं इमरजेंसी बाय द वे आ गया, अगर आपको कहीं जाना पड़ गया, अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप जो है बाद में अपने रिकॉर्डिंग को देखकर आप अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो भी मान लीजिए कि आपको क्लास में सिखाया गया है चीज़ें, जो भी आपको क्लास में चीज़ें सिखाया गया है, जैसे मान लीजिए आपका डे नंबर 1 है जी, और डे नंबर 1 में जो भी चीज़ आपको सिखाया गया, बताया गया है, उसका जो है नोट्स उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपके प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चला जाता है। क्लियर है? चलिए जी, और दूसरी चीज़ कि 1 to 1 कोचिंग होती है। जैसे सभी लोग का क्लास में क्या होता है, जनरली आप जितना भी लोग आप लोग जो है कोर्स कर रहे होंगे, कोई पामिस्ट्री का कर रहा है, कोई फेस रीडिंग का कोर्स कर रहा है, कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कर रहा है, कोई किसी और का कोर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब सभी लोग कोर्स में ऑलरेडी इनरोलमेंट है। तो बहुत सारे आप लोग उसमें देखते हैं, उसमें जो है 200 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 60 लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का बूट कैंप में ये अलग खास चीज़ है कि हमारे बूट कैंप में जो है सभी लोग, अगर मान लीजिए अगर प्राइवेट ग्रुप में आते हैं चीज़ों को समझने के लिए, फिर शीटिंग को समझने के लिए, जानने के लिए, तो उसमें ओनली ऑन 6 से या फिर 7 लोग रहते हैं। ठीक है, एडमिन को लेकर 6 या 7 लोग रहते हैं, मतलब उसमें सीखने वाले बहुत कम रहते हैं। 3 से 4 ही लोग हम लोग एक बैच में रखते हैं, क्योंकि ये हम लोग का मानना है कि जितना कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे और हम सिखा भी पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हम आपको प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप भी देते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी जो है प्राइवेट
लोग उसमें सीखने वाले होते हैं, जो कि फेस रीडिंग को सीखने वाले होते हैं, तो एक दूसरे से जो है आप जो है फ़ोटो भेजकर आप उनसे अपना फेस रीडिंग कराइएगा और वो आपका फेस रीडिंग कर देंगे। तो एक दूसरे से जो है आपका हेल्प वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपको एक और फैसिलिटी हम लोग देते हैं कि PDF टेस्ट फैसिलिटी आपको देते हैं जी। जैसे मान लीजिए अगर आपका डे नंबर 1 क्लास हो गया, ठीक है, तो उसका जो है क्लास का तो नोट्स जाएगा ही जाएगा, साथ साथ आपको जो है एक उसमें टेस्ट का नोट जाएगा, जिसमें आपका आंसर भी होगा और क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक जो है उसका आंसर करना होता है। अगर आप मान लीजिए आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आंसर उसमें होता है, तो आप देखकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, आपके लिए फेस रीडिंग का, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और सबसे खास चीज़ जो अभी रेड कलर से आपको दिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और ऑनलाइन मेंटीज सेलिब्रेशन। पार्टिसिपेशन जो आपको सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जितने भी ऑनलाइन जो लोग सीखने वाले होते हैं फेस रीडिंग का, और जैसे ही उनका बैच वो खत्म होता है तो हम लोग लास्ट में एक दिन जो है ऑनलाइन ही सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फैसिलिटीज है दोस्तों। फेस रीडिंग में अगर आप हमारे साथ आते हैं, फेस रीडिंग हमारे कोर्स में इनरोलमेंट कराते हैं, तो ये चीज़ आपको फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो है हमें लाइफ में कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। लाइफ में सबसे पहला चीज़ तो हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें जो है ये 3 सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि अभी आप कहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। अभी हो सकता है कोई जॉब में हो, कोई बिजनेस में हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई टीचर हो, कोई डिफेंस लाइन में हो, कोई पुलिस हो, कोई चौकीदार हो, कोई होम गार्ड हो, कुछ भी हो, कोई खाली बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप टीचर हैं जी, मान लीजिए आप ऑलरेडी सिंगर हैं जी, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप सिंगर हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर आप सिंगर हैं और चाहते हैं कि मैं लता मंगेशकर के जैसे एनर्जी पे या फिर लता मंगेशकर के जैसे मैं कैसे बन सकता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको सही रोड मैप का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सही रोड मैप कि अब इस स्टेप के बाद अब क्या करना है, अब क्या करना है और अब क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेप पे आपने पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, अब वहां पहुंचने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें पता कैसे लगेगा, जब आपके पास कोई गुरु होगा, कोई जब आपको सिखाने वाला हो। देखिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि कोई कितना भी अपने आप में टैलेंटेड इंसान हो, कोई कितना भी अपने आप में बुद्धिमान इंसान होगा ना, उसको कहीं ना कहीं गुरु का जरूरत पड़ता है। क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब टैलेंट लोग जो ऐसे, जब उनके लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत तरीके से कि उनको लाइफ में कहाँ बढ़ना है, क्या एक्शन लेना है, वो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। लेकिन गुरु एक ऐसा चीज़ होता है, गुरु एक ऐसा इंसान होता है जो आपको बताता है कि हाँ जी, अब यहाँ के बाद ये स्टेप लो, तब तुम्हें ये चीज़ करना है, ठीक है। तो मतलब आपको ये सबसे पता करना है कि कहाँ जाना चाहते हैं। कोई हो सकता है कोई जॉब में है, कोई बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है टीचर है लेकिन वो कहीं और जाना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग जो है होप हो सकता है, लेकिन कैसे आप जाओगे, आप फेस रीडिंग के थ्रू जाओगे, ठीक है। क्लियर है सभी। चलिए जी, अगर जी दोस्तों अगर मार्केट में प्राइस की बात करें कि फेस रीडिंग का कितना लगता है दोस्तों, तो मार्केट में जो है आपको 10,000 से अधिक रुपए लगते हैं फेस रीडिंग को सीखने में पूरा का पूरा। लेकिन मैं आपको 30% ऑफ दे रहा हूँ, जिसमें अभी आप जो है 7,000 रुपये जो है देकर आप अपना पूरा का पूरा फेस रीडिंग बूट कैंप को सीख सकते हैं जी। अभी हो सकता है कि कितने लोग को थोड़ा बहुत लग रहा हो कि महंगा है जी, थोड़ा सा महंगा है, ऐसा लग रहा हो कि महंगा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको मैं 30% और ऑफर देता हूँ, जिसमें आप ओनली ऑन जो 4,000 रुपये देकर जो है पूरा पूरा फेस रीडिंग बूट कैंप को आप सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 60% ऑफ। अभी भी हो सकता है दोस्तों सभी लोग को महंगा लग रहा होगा, या फिर कुछ लोग को महंगा लग रहा होगा, कुछ लोग लग रहा होगा कि हाँ जी अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको लास्ट आपको ऑफर देना चाह रहा हूँ, जिसमें ओनली ऑन आप मात्र 2499 रुपये देकर आप पूरा का पूरा फेस रीडिंग को सीख सकते हैं। और ये ऑफर उनके लिए है जो अगले आधे घंटे के अंदर एक्शन लेने वाले हैं, अगले आधे घंटे के अंदर अपना ऑनबोर्डिंग कराने वाले हैं, ये उनके लिए ऑफर है। तो प्लीज़ जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ बताइए एक बार कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उनके लिए जो है एक बार हम लोग चैट को ओपन करेंगे या फिर उनसे हम लोग 1 to 1 करके एक बार बातचीत करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी कि जो भी लोग अगर ये आधे घंटे के अंदर अपना ऑनबोर्डिंग कराते हैं, उनको ये 2499 का पूरा जो ये कोर्स पड़ेगा, और पूरा का पूरा वो फेस रीडिंग को ढंग से समझ पाएंगे, चीज़ों को ढंग से मेंशन कर पाएंगे, ढंग से चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है।